नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। उलगुलान महारैली में दो गुट आपस में भिड़े, चतरा से कांग्रेस प्रत्याशी के एन त्रिपाठी के भाई घायल। रांची में इंडिया गठबंधन की तरफ से आयोजित उलगुलान न्याय महारैली से बड़ी खबर सामने आ रही। खबर यह है कि विभिन्न जगहों से आए कार्यकर्ताओं की भीड़ से दो गुटों के बीच झड़प हो गई है, जिसमें के एन त्रिपाठी के भाई की घायल होने की सूचना है। के एन त्रिपाठी को कांग्रेस ने चतरा से अपना उम्मीदवार बनाया है। घटना के बाद तुरंत घायल को अस्पताल ले जाएगा। वहीं वहां पर तैनात प्रशासन ने मामले को शांत करवाया। झारखंड के 14 जिलों में लू का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बन रहा लो प्रेशर, 22 अप्रैल से मिलेगी गर्मी से थोड़ी राहत। झारखंड में गर्मी का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोल्हन प्रमंडल के बहरागोड़ा सबसे अधिक गर्म रहा। यहां का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिम की ओर से गर्म हवा चल रही, इससे चिलचिलाती धूप निकलने के साथ साथ लोगों को तीखी गर्मी महसूस हो रहा। मौसम विभाग ने 14 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 22 अप्रैल से बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनेगा, जिससे राज्य में बादल छा सकते हैं। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, रांची, पलामू, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में तापमान में बढ़ोतरी और गर्म हवा चलने की संभावना जताई है। लू की स्थिति को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अगर जरूरत न हो तो आवश्यक धूप में न निकले, नियमित रूप से पानी पीते रहें। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक 23 अप्रैल को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला में वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि राजधानी में बादल छाए रह सकते हैं। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन 24 और 25 अप्रैल को एक बार फिर तापमान में वृद्धि हो सकती है। गिरिडीह में असामाजिक तत्वों ने टायर गोदाम में लगाई आग, मची अफरा तफरी, करीब 3 लाख रुपए का नुकसान। झारखंड के गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के शांति नगर में रविवार को टायर गोदाम में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। इससे अफरा तफरी मच गई। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में करीब 3 लाख का नुकसान हुआ है। गिरिडीह शहर के पचम्बा थाने के पीछे बाजार समिति के समीप शांति नगर में रविवार के दोपहर संकट मोचन नामक टायर गोदाम में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इतना ही नहीं, टायरों में आग लगने के बाद आग की लपेटें काफ़ी ऊंचे उठने लगी। शहर धुआं धुआं दिखने लगा। गिरिडीह जिले में ऊंची ऊंची आग की लपेटें और धुआं देख अफरा तफरी मच गई। हालांकि जैसे ही आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई तो तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। टायर का यह गोदाम बाजार समिति के समीप स्थित एक खाली पड़े मैदान में बनाया गया है, जहां काफ़ी संख्या में टायर जमा कर रखा गया था। बताया जा रहा है कि टायर में आग लगने के बाद आग धीरे धीरे अन्य टायरों में लग गई। इसके बाद आग गोदाम में पूरी तरह से फैल गई। आग लगने के बाद आसपास के घरों के लोग घरों से बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि आग लगी की इस घटना से करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। नग्न अवस्था में हजारीबाग में मिली रांची की युवती। हजारीबाग के कन्हरी हिल जंगल के पास से एक युवती को नग्न हालत में बरामद किया गया है। युवती के शरीर में एक भी कपड़े नहीं थे। उसके शरीर पर मिट्टी का तेल भी छिड़का गया है। ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि युवती के साथ दुष्कर्म हुआ हो। दुष्कर्म के बाद उसे जान से मारने की कोशिश की गई हो, लेकिन किसी ने घटनास्थल पर बदमाशों को देख लिया होगा, जिसके बाद वह युवती को छोड़कर भाग निकले। युवती को देखने से लग रहा कि उसकी उम्र 23-24 साल की होगी। उन्हें कन्हरी जगदीशपुर रोड के भेलवा टांड जंगल से बरामद किया गया है। युवती को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। लड़की थोड़ी होश में आई है, लेकिन अभी ठीक से बयान नहीं दे पा रही। एसपी अरविंद कुमार सिन्हा ने बताया कि गश्ती पुलिस द्वारा लड़की को लाया गया है। वह अभी बेहोशी की हालत में है। वह रांची के खेलगांव की रहने वाली है। उसका नाम सोनी कुमारी है। जो जानकारी मिल पाई उसके मुताबिक सोनी की हजारीबाग कोरा के ऋषि कुमार के साथ लव मैरिज हुई थी। पति उसे मां से मिलने के बाद कहकर कन्हरी ले गया था। युवती ने पति पर भी कई आरोप लगाया है। एसपी ने कहा कि उसके पूरी तरह सामान्य होने के बाद ही कुछ पता चल जाएगा। एसपी ने यह भी कहा कि प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर दुष्कर्म का मामला नहीं लग रहा। भाजपा से बदला लेगी झारखंड की जनता, रांची में बोले राजद नेता तेजस्वी यादव।
राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रांची में आयोजित उलगुलान न्याय महारैली से पहले कहा कि झारखंड की जनता भाजपा से बदला लेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की ओर से आयोजित उलगुलान न्याय महारैली में शामिल होने आए तेजस्वी यादव ने कहा कि हेमंत सोरेन के साथ नाइंसाफी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस उलगुलान न्याय महारैली का संदेश साफ है, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश का लोकतंत्र बचाओ। तेजस्वी यादव ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हमें उलगुलान न्याय महारैली का आमंत्रण मिला था, इसलिए हम लोग यहाँ आए। उन्होंने कहा कि बहन कल्पना सोरेन का फोन आया था कि उनके बुलावे पर इंडिया के घटक दलों के सदस्य यहाँ आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ गलत हो रहा, उनके खिलाफ इस रैली का आयोजन किया गया। इंडिया गठबंधन के सभी दल मजबूती के साथ हेमंत और कल्पना सोरेन के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका बदला झारखंड की जनता लेगी। बता दें कि कथित जमीन घोटाले मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। ईडी की लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है। चतरा में 1 करोड़ 40 लाख की अफीम के साथ पिता पुत्र गिरफ्तार। चतरा जिले की गिद्धौर पुलिस ने 1 करोड़ 40 लाख की अफीम के साथ पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में गिद्धौर मेन चौक निवासी महेंद्र दांगी व उसके पुत्र दीपेंद्र दांगी शामिल है। तस्करों के पास से 28 किलो 85 ग्राम अफीम के अलावा 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। तस्कर बाहर से अफीम लाकर उसे तैयार कर पंजाब हरियाणा समेत अन्य राज्यों में भेजते थे। यह जानकारी सिमरिया एसडीपीओ अजय कुमार केसरी ने रविवार को सिमरिया स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक चतरा विकास कुमार पांडे को गुप्त सूचना मिली थी कि गिद्धौर थाना क्षेत्र के बरली टोला स्थित महेंद्र दांगी के जानवर शेड में भारी मात्रा में अफीम रखा हुआ है, जिसे बाहर भेजने की तैयारी है। सूचना के आलोक में छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बरली टोला स्थित जानवर शेड पहुंचकर अफीम बरामद किया, साथ ही पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में गिद्धौर थाना कांड संख्या 2824 के तहत NDPS एक्ट के मामला दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया गया है। आगे एसडीपीओ ने कहा कि अफीम तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। एसडीपीओ ने कहा कि चतरा पुलिस मादक पदार्थ के खिलाफ लगातार अभियान चला रही। इस दौरान पुलिस को सफलता भी मिल रही। अफीम व ब्राउन शुगर के खिलाफ लगातार कार्रवाई होने से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। लुधियाना धनबाद एक्सप्रेस में हुआ ब्रेक बैंडिंग, बड़ा हादसा टला। रविवार की सुबह लुधियाना धनबाद एक्सप्रेस एक बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बच गई। लुधियाना धनबाद एक्सप्रेस में रविवार की सुबह लगभग 7:15 बजे ब्रेक बैंडिंग हो गया। बताया जाता है कि यह गाड़ी परसाबाद रेलवे स्टेशन पार करने के बाद जा रही थी। गाड़ी के पार होने के क्रम में रेलवे स्टाफ की नज़र फ्रंट LR के नीचे पहिए के पास से धुआं तथा आग की निकलते लपेटों पर पड़ी। आग लगने की सूचना चौबे रेलवे स्टेशन को दी गई। घटना की सूचना पाकर ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर ने गाड़ी को चौबे स्टेशन पर 7:21 में रुकवाया। इसके बाद रेलवे कर्मियों की मदद से अग्निशमन यंत्र के माध्यम से धधकते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा कोई बड़ी घटना हो सकती थी। आग पर काबू पा लेने के बाद 8:48 में गाड़ी को धनबाद की ओर प्रस्थान करवाया गया। झारखंड की सभी लोकसभा सीटों पर बसपा ने की चुनाव लड़ने की घोषणा। कई सीटों पर बदल सकता है राजनीतिक समीकरण। बहुजन समाज पार्टी बसपा ने झारखंड की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बहुजन समाज पार्टी ने पलामू लोकसभा सीट से पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा और सिंहभूम सीट से परदेसी लाल मुंडा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अगले 2 दिनों में बहुजन समाज पार्टी झारखंड की सभी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा करेगी। बसपा के सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के कई राजनीतिक दलों के समीकरण बदल सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर अपना प्रत्याशी खड़ा किया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने झारखंड की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का घोषणा की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर झारखंड की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इस संबंध में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार मेहता उर्फ राजन मेहता ने बताया कि पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। अगले 2 दिनों में सभी सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। कई दूसरे दलों के नेता भी पार्टी के संपर्क में हैं।
युवक और युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी, पुलिस छानबीन में जुटी। जामताड़ा जिला में 2 शव पाया गया है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने युवक और युवती के शव को बरामद कर लिया है। जंगल में एक साथ 2 शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। यह पूरा मामला बिंदा पाथर थाना क्षेत्र के जंगल का है। ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को जंगल में एक युवक और युवती का शव ग्रामीणों द्वारा देखा गया। इसके बाद गाँव के लोगों के द्वारा संबंधित बिंदा पाथर थाना की पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेज दिया। युवक और युवती की पहचान मिहिजाम थाना क्षेत्र के रहने वाले के रूप में हुई है। इसको लेकर संवाददाताओं के द्वारा बिंदा पाथर थाना के थाना प्रभारी कुंदन कुमार से मोबाइल से संपर्क किया गया। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि इस मामले को लेकर फिलहाल छानबीन की जा रही, इसमें अनुसंधान किया जा रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच आने के बाद आगे कुछ कहा जा सकता है। छानबीन की गोपनीयता की दृष्टि से इस मामले को लेकर आगे किसी भी तरह की जानकारी देना पुलिस ने उचित नहीं समझा और न ही फिलहाल किसी प्रकार की जानकारी दी है। जेएमएम विधायक ने भाजपा को बताया काला अंग्रेज, कहा फकीर के झोला उठाकर जाने का आ गया है समय। गोरे अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए 1855 में झारखंड की धरती से उलगुलान हुआ था। अब आज गोरे अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश की सत्ता पर जो काले अंग्रेज बैठे हैं उनके खिलाफ इस बार रांची के प्रभात तारा मैदान में उलगुलान नया महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के बाद जो संदेश निकलेगा उससे जनता वर्तमान में देश की सत्ता पर काबिज काले के अंग्रेजों को खदेड़ देगी। उलगुलान नया महारैली में शामिल होने से पहले झामुमो नेता सह गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने ये बातें कही। गिरिडीह से झामुमो विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि 2 दिनों पूर्व हुए आम चुनाव के मतदान के प्रतिशत बता रहे कि केंद्र सरकार की नीतियों से जनता उदासीन हो चुकी है। जुमलेबाजी की परत को जो इनके चेहरे पर चढ़ी हुई है वह उतर चुकी है और जनता वास्तविक भी समझा चुकी है। आगामी 4 जून को भारतीय जनता पार्टी गई मतदान के पैमाने का आकलन पहले चरण ने कर दिया है। जेएमएम विधायक सुदीप कुमार सोनू ने पूरे देश में 7 से 8% मतदान कम हुआ है। गढ़वा में बस के कुचले जाने से ग्रामीण की हुई मौत, लोगों ने किया सड़क जाम। गढ़वा के रमना प्रखंड मुख्यालय निवासी मनिक चंद ठाकुर उम्र 50 वर्ष का निधन बिक्की निक्की नामक बस के चपेट में आने से हो गई। वहीं मोटरसाइकिल चालक वीरेंद्र पाठक बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना के बाद गुस्साए मृतक के परिजनों ने बस को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही मुख्य सड़क को जाम कर बस मालिक को बुलाने की मांग परिजन करने लगे। जानकारी के अनुसार भगत सिंह चौक के समीप बिक्की निक्की बस बाराती सवारी लेकर बंशीधर नगर की तरफ जा रहा था। इसी क्रम में विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल को अपने चपेट में ले लिया। घटना के बाद बस चालक फरार हो गया। बस के चपेट में आने से मनिक चंद ठाकुर की आकस्मिक निधन के बाद मृतक के परिजनों ने सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया, जिसके कारण 2 तरफ 2 किलोमीटर से अधिक छोटी बड़ी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वहीं शादी विवाह में गाड़ियों अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ते में जाते दिखे। गोड्डा में दीपिका पांडे का विरोध तेज, कांग्रेस नेता ने की ओबीसी उम्मीदवार उतारने की मांग। कांग्रेस द्वारा दीपिका पांडे सिंह को गोड्डा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए राहुल गांधी की कही बात पर अमल नहीं किया गया है। राहुल गांधी लगातार जैसे हिस्सेदारी वैसी भागीदारी की बात करते आ रहे हैं। ऐसे में गोड्डा लोकसभा में किसी ओबीसी या किसी अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाने की मांग कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। कांग्रेस युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव विकास सिंह ने भी दीपिका पांडे को लेकर प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि कोई भी ऐसा बेतुका बयान ना दे जिसका फायदा विपक्ष उठाना चाहे। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ राहुल गांधी तक संदेश पहुंचाना है। वे उन्हें बताना चाहते हैं कि टिकट पाने वाली दीपिका पांडे सिंह इस सीट से जीतने में सक्षम नहीं है। इस दौरान कार्यकर्ता राजेश ठाकुर पर आरोप लगाते और कहते दिखे कि प्रदीप यादव के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। गौरतलब है कि दीपिका पांडे सिंह को गोड्डा लोकसभा से टिकट मिलने के बाद से ही प्रदीप यादव के करीबी लोग नाराज हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। वहीं दीपिका पांडे सिंह ने कहा था कि जो नाराज लोग हैं वे उनसे बात करेंगे और उन्हें न मनाएंगी। पलामू में 1 सप्ताह में शुरू होगा केंद्रीय बलों का आगमन, तैयार किया गया स्पेशल ऑपरेशन प्लान। लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय बलों का आगमन 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए पलामू में केंद्रीय बलों की 35 कंपनियों की मांग की गई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शनिवार को डीआईजी वाईएस रमेश ने पलामू पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीआईजी ने कई बिंदुओं पर समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। डीआईजी वाईएस रमेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर अगले 1 सप्ताह में केंद्रीय बलों का आगमन शुरू हो जाएगा। केंद्रीय बलों के आगमन
आगमन की तैयारी की जा रही। जहां जहां केंद्रीय बलों को रहना है वहीं बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जा रही। लोकसभा चुनाव को लेकर स्पेशल ऑपरेशन प्लान भी जारी किया गया है। पलामू पुलिस जारी एसओपी का प्लान तैयार कर रही है। डीआईजी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर वारंट आदि को लेकर की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। लाइसेंसी हथियार जमा कराए जा रहे हैं। जमा न कराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चिलचिलाती धूप के बीच बरसेगी राहत की बूंदें। झारखंड में 22 व 23 अप्रैल को बारिश के आसार व वज्रपात की आशंका। येलो अलर्ट जारी। चिलचिलाती धूप और उमस के बीच झारखंड में मौसम का मिजाज फिर बदलेगा और लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 22 और 23 अप्रैल को राज्य में बारिश के आसार है। कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। 25 अप्रैल को कोल्हन व संथाल के जिलों में कहीं कहीं लू चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 22 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी भाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां व सिमडेगा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 23 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी भागों, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा एवं निकटवर्ती मध्य भागों रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ में बारिश की संभावना है। गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से राहत के बाद मौसम फिर बदलेगा और लहर चलेगी। इससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कोल्हन प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिले एवं संथाल प्रमंडल के देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, दुमका, गोड्डा व साहिबगंज जिले में कहीं कहीं लू चल सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर कम्युनिकेशन के लिए विशेष व्यवस्था। किसी भी चुनाव के दौरान नक्सल प्रभावित इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराना हमेशा के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। यही वजह है कि पुलिस के अधिकारी और जवान शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए अपना होमवर्क पूरा करने में जुट गए हैं। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अभियान के साथ साथ वैसे मतदान केंद्र जहाँ मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है वहाँ वायरलेस सेट के साथ साथ सैटेलाइट फोन की व्यवस्था की जा रही। लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए झारखंड पुलिस का हर सीनियर से लेकर जूनियर अफसर और कर्मी लगातार मेहनत कर रहे हैं। खासकर नक्सल प्रभावित जिलों में किसी भी तरह के कोई भी चूक न हो, इसके लिए लगातार तैयारियां जारी है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान तो चलाया जा रहा है, साथ ही साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में जहां जहां कम्युनिकेशन के साधन नहीं है वहां वैकल्पिक साधन तैयार किया जा रहा है ताकि मतदान केंद्र से सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ दूसरे लोग भी एक दूसरे के संपर्क में रहे। पुलिस की टीम के द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों में पड़ने वाले नो नेटवर्क एरिया को चिन्हित कर लिया गया है। रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे लगातार पेशरार जैसे अति नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। डीआईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि रांची रेंज के 5 जिले रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा और सिमडेगा से 3 नक्सल प्रभावित है। रांची रेंज में पड़ने वाले खूंटी, गुमला और लोहरदगा नक्सल प्रभावित है। तीनों जिलों में नक्सलियों का कोई प्रभाव मतदान के दौरान न हो, इसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। डिमाइनिंग कर पूर्व से नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी बमों को निष्क्रिय किया जा रहा है। मजदूर यूनियन के नेता अरुण सिंह पर जानलेवा हमला, बहादुरी से बचाई अपनी जान, एक अपराधी गिरफ्तार। दुमका में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। रविवार सुबह संथाल परगना मोटर मजदूर यूनियन के अध्यक्ष अरुण सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। इस घटना में वे बाल बाल बच गए। इस मामले में एक अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया है। रविवार सुबह अरुण सिंह पर 3 लोगों ने अहले सुबह उस वक्त पिस्तौल से हमला करने का प्रयास किया जब वे दुमका के गिलानपाड़ा मोहल्ले से बस स्टैंड स्थित अपने शिवपुरी काउंटर आ रहे थे। इसी दौरान कोर्ट परिसर से आगे बढ़ने पर निबंधन कार्यालय के समीप घात लगाए अपराधियों ने उन पर पिस्तौल तान दी। अरुण सिंह हिम्मत दिखाते हुए अकेले अपराधियों पर हावी हो गए और जब तक अपराधी पिस्तौल के ट्रिगर को दबाते उन्होंने अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। अरुण सिंह बहादुरी के साथ अपराधियों से लगभग 15-16 मिनट तक संघर्ष करते रहे। बाद में अपराधी उस टोटो में बैठकर भाग निकले जिससे वे आए थे। अपराधी उसी लाल रंग की टोटो से गिलानपाड़ा में 2:30 बजे के बाद से रेकी कर रहे थे। सीसीटीवी में उनके रेकी करने से लेकर हमला कर निकलने के कई दृश्य सीसीटीवी में कैद हुए हैं। अरुण सिंह ने इस घटना की जानकारी दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खोरवार को दी है। एसपी खेरवार मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल करवाई। नगर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत एक अपराधी को धर दबोचा और उससे पूछताछ की जा रही। पुलिस अन्य 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। इस घटना में खुद को बचाने के दौरान अरुण सिंह घायल हो गए। उनका प्राथमिक इलाज कराया जा रहा है।
उलगुलान न्याय महारैली से पहले बीमार पड़े राहुल गांधी नहीं आए रांची, भीषण गर्मी में इंतजार करते रहे लोग। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित उलगुलान न्याय महारैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। बताया गया कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से उन्होंने रांची के कार्यक्रम को रद्द कर दिया। रांची के धरोहर स्थित प्रभात तारा मैदान में भीषण गर्मी के बीच भारी संख्या में अलग अलग दलों के समर्थक अपनी पार्टी के झंडा के साथ उलगुलान न्याय महारैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा विरोधी महागठबंधन इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इंडिया ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में रांची के प्रभात तारा मैदान में एकजुट होने का ऐलान किया था। कई दलों के नेता पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी बीमार पड़ने की वजह से रांची नहीं आ पाए। रांची के गौरव HEC से सटे प्रभात तारा मैदान में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने HEC को बचाने की अपील की। कहा कि HEC आधुनिक भारत का मंदिर है, इसे बचाना जरूरी है। इतना ही नहीं, HEC के मजदूरों के बकाया वेतन से जुड़ा पोस्टर भी लेकर लोग आए थे। पूछा, HEC के मजदूरों को 22 महीने से वेतन भुगतान क्यों नहीं किया गया है। अलग अलग दलों के समर्थकों की आंखें अपने अपने नेता को तलाश रही थी। कुछ लोग कुर्सी पर चढ़कर भीड़ का तो कुछ लोग स्टेज पर वीडियो बना रहे थे। 2 बजे से पहले ही स्टेज के सामने बने टेंट में रखी कुर्सियां फुल हो गई थी। बड़ी संख्या में लोग सामियाना के बाहर चिलचिलाती धूप में बैठे थे। सबको इंतजार था अपने नेता के आने का। आज की रैली में शामिल होने के लिए बिहार के तेजस्वी यादव, पंजाब से भगवंत मान, जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला और दिल्ली से सुनीता केजरीवाल रांची पहुंची है। युवाओं की मतदान में अरुचि, लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी, वोट प्रतिशत गिरना बीजेपी कांग्रेस के लिए फायदेमंद या खतरे की बात हो ना हो, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। खासकर युवाओं का मतदान के प्रति उत्साहित नहीं होना चिंताजनक है। यह हैरान करने वाली बात है कि चुनाव से पहले जो युवा लड़के लड़की 18 वर्ष के हुए हैं, उनमें से मात्र 38% युवा ही खुद का नाम मतदाता सूची में जुड़वा पाए हैं। यानी कि 62% युवा नए वोटर फर्स्ट वोटर बनने में दिलचस्पी नहीं ली। ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। CSDS लोकनीति के सर्वे के मुताबिक युवा बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। 62% युवा मानते हैं कि रोजगार नहीं के बराबर है। इसी प्रकार 71% लोगों ने कहा कि महंगाई बहुत परेशान कर रही है। अब सवाल है कि मतदान के प्रति युवाओं में अरुचि के लिए जिम्मेदार कौन है। इसका जवाब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों है। ऐसे समझिए कि 400 पार के नारे ने अलग अलग पार्टियों के समर्थकों का उत्साह ही समाप्त कर दिया है। याद कीजिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाने वाले में सबसे अहम योगदान युवाओं का ही था। युवा जो अब भी मोदी के समर्थक है, मोदी की गारंटी में नौकरी और महंगाई की बात नहीं होने से निराश है। बीजेपी के घोषणा पत्र में किसी भी तरह के नयापन नहीं होने से परेशान है। निराश युवा की उम्मीद विपक्ष में भी दिखाई नहीं दे रही। विपक्ष नौकरी की बात तो कर रहा, लेकिन धरातल पर मजबूती से लड़ाई में दिख नहीं रहा। विपक्ष जिसकी भूमिका जनता के असल सवाल को राजनीतिक मुद्दा बनाना है, इसमें एकजुटता के अभाव में विपक्ष नाकाम रहा है। 7 सरकारें बदली, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, फिर भी विश्वविद्यालय में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं। झारखंड में 7 स्टेट लेवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जिसमें रांची यूनिवर्सिटी सबसे नाम निरामीन शिक्षण संस्थान है। इस यूनिवर्सिटी में वोकेशनल के साथ प्रोफेशनल कोर्स भी चल रहे। स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिले के नाम पर झारखंड के स्थानीय छात्रों की फर्स्ट चॉइस भी यही है, विश्वविद्यालय। लेकिन सिर्फ 2 बड़ी वजहों से यह यूनिवर्सिटी मात्र 26 किलोमीटर दूरी पर स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मात खा रही है। यहाँ प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्रों को प्लेसमेंट ना के बराबर मिलता है। जानकार बताते कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले छात्रों को हर साल आसानी से और बेहतर कैंपस प्लेसमेंट मिलता है। दूसरा दर्द यह है कि झारखंड के विश्वविद्यालय में 1.5 दशक से किसी भी अस्थायी प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुई है। आलम यह है कि विश्वविद्यालय के अधिकतर विभाग गेस्ट फैकल्टी और कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षकों के बल पर चल रहे हैं। किसी भी विश्वविद्यालय में प्रति 40 बच्चे एक शिक्षक होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ सूरत हाल अलग है। बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं है। शिक्षक पर छात्रों की संख्या का मानक झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय में पूरा नहीं हो पा रहा है। रांची विश्वविद्यालय के पूर्व सीनेट सदस्य डॉक्टर अटल पांडे ने बताया कि रांची विश्वविद्यालय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में शिक्षकों की कमी की वजह से छात्रों की पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है। प्रोफेशनल कोर्सेज के छात्र आधी अधूरी जानकारी के साथ डिग्री हासिल कर लेते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें फील्ड में भुगतना पड़ रहा। आसान शब्दों में कहें तो MBA करने के बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव के जॉब तक नहीं कर पाते हैं। UGC की गाइडलाइन के अनुसार यूनिवर्सिटी के लिए प्रतिभावान छात्रों की फौज तैयार करने के लिए सबसे जरूरी मापदंड अस्थायी शिक्षक का होना है।
राजेश ठाकुर ने कहा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से विचलित है प्रधानमंत्री, 180 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जब से घोषणा पत्र जारी किया है, प्रधानमंत्री मोदी विचलित है, बीजेपी में खलबली मच गई है। उन्होंने दावा किया कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महज 180 सीटों पर सिमट जाएगी। राजेश ठाकुर ने कहा कि एनडीए 10 साल से सत्ता में है। आज जब देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है तो बीजेपी अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल का काम गिनाने की बजाय घिसी पीटी हिंदू मुसलमान वाली स्क्रिप्ट पर उतर आई है। राजेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी चुनाव में सांप्रदायिक माहौल बनाकर ध्रुवीकरण करने में माहिर है। जनता को अफवाहों से बचाना होगा, वोटर्स को तय करना है कि वोटों का ध्रुवीकरण ना हो। राजेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश में सांप्रदायिकता थोपना चाहती है। राजेश ठाकुर ने कहा कि इस बार का आम चुनाव देश में संविधान को बचाने की लड़ाई है। बीजेपी को शुरू से ही संविधान पर भरोसा नहीं था। राजेश ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री बौखला गए हैं, उनका डर साफ दिख रहा, हार को सामने देख हुए अनगर्ल बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसान, युवा, महिला सहित सभी वर्गों को समाहित किया गया है। पीएम मोदी लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने बिना सोचे समझे हमारे घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग के साथ जोड़ा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।